गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। हम विटामिन B1, B2 और B3 और B5 पढ़ चुके हैं, जो कि कौन से विटामिन हैं? हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट विटामिन, जिसका नाम है विटामिन B6। इसका केमिकल नेम क्या होता है? पायरोडोक्सिन। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इसे पायरोडोक्सिन क्या है, डेफिशिएंसी क्या है या फंक्शंस क्या है पायरोडोक्सिन के। तो देखते हैं सबसे पहले कि इट इज़ ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। हमें पता है कि जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है वो सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो ये तो हमें अच्छे से याद होना ही चाहिए कि ये क्या है। विटामिन जो है वो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इट वॉज आइसोलेटेड इन 1938। सबसे पहले इसे डिस्कवर कब किया गया था? 1938 में इसे डिस्कवर किया गया था। इसके बारे में हमें बताया गया था। इट अकर्स इन 3 फॉर्म्स। यह क्या है? 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि यह 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सल एंड पायरोडोक्सामिन। तो ये तीनों फॉर्म आपको याद रखनी हो सकता है एग्जाम में पूछ लेता है कि पायरोडोक्सिन जो है वो कितनी फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि यह 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, कि भाई जो विटामिन B6 है उसकी बॉडी में क्या क्या कार्य हैं या वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका क्या कार्य है कि एसेंशियल फॉर सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ एमिनो एसिड्स। यह क्या करता है? एमिनो एसिड का सिंथेसिस और इसका ब्रेकडाउन करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है या फिर आवश्यक होता है, या तुम कह सकते हो कि एसेंशियल होता है। यानी यह क्या करता है कि जो एमिनो एसिड्स होता है उसका सिंथेसिस करता है और उसका ब्रेकडाउन करता है। सेकंड जो है वो है हमारा इट हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन। यह क्या करता है? जो विटामिन B6 है वो किस में मदद करता है कि जो ट्रिप्टोफैन जो होता है उसको नियासिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। यानी यह क्या करता है? ट्रिप्टोफैन को जो है वो नियासिन में बदल देता है, ये उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। थर्ड जो है हमारा नीड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम। यह हीम के सिंथेसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यह क्या करता है? हीम का सिंथेसिस करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, की जो विटामिन B6 जो होता है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करने में मदद करता है या हेल्प करता है। तो इसके जो ये 4 फंक्शंस हैं वो हमें याद होने चाहिए कि पहला फंक्शंस तो क्या है इसका कि असेंशियल फॉर द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ आरबीस एमिनो एसिड्स। ये एमिनो एसिड का क्या करता है? सिंथेसिस करता है और उसका ब्रेकडाउन करने में मदद करता है। दूसरा फंक्शंस है वो क्या है कि यह क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन, कि यह ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। थर्ड वन जो है हमारा वो क्या है कि नीड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, यह हीम, यह क्या करता है? हीम का सिंथेसिस करने में मदद करता है। और फोर्थ वन है हमारा हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, कि यह क्या करता है? जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका प्रोडक्शन करने में या उनका निर्माण करने में मदद करता है। तो ये चारों फंक्शन जो है वो बहुत ईजी हैं और हमें अच्छे से याद होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की, कि भाई जो विटामिन B6 जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, उसका जो सोर्स है वो क्या है। तो विटामिन B6 जो है वो हमें कहाँ से मिलता है कि विटामिन B6 जो है ये हमें जैसे कि राइस है, हमारा लीवर है, इसके अलावा जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, जैसे सीरियल्स हैं, नट्स हैं, सोयाबीन वगैरह हैं या ग्राउंड नट है, इन सब से क्या होता है कि विटामिन B6 जो है वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डेफिशिएंसी क्या है, कि भाई बॉडी में जो विटामिन B6 है उसके फंक्शंस हमने देखे कि भाई वो क्या क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो अगर बॉडी में विटामिन B6 की कमी हो गई, सपोज करो अगर हमने डाइट में इसको कम लिया है या हमने इसको शामिल ही नहीं किया, तो बॉडी में ऑब्वियसली इसकी कमी तो हो ही जाएगी। लेकिन जब इसकी कमी हो जाएगी तो कौन कौन सी सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे? तो पहला तो क्या हो गया कि हाइपोक्रोनिक एनीमिया बिकॉज हीमोग्लोबिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड। पहला तो क्या हो जाएगा? हाइपोक्रोनिक एनीमिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन जो है उसका सिंथेसिस नहीं होगा। हमने फंक्शंस में पढ़ा था ऊपर
कि यह क्या करता है, नीड फॉर सिंथेसिस ऑफ हीम, यह क्या करता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करने में मदद करता है। लेकिन अगर हमने इसको डाइट में शामिल नहीं किया या हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी की तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि जो हीमोग्लोबिन है उसका सिंथेसिस नहीं होगा, और उसका सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी जो आरबीसीज होती हैं उनका कलर कैसा हो जाता है, फिर पेल कलर हो जाता है। ठीक है। दूसरा है इसकी डेफिशिएंसी है कि सिबोरिया लाइक स्किन लीजन्स अराउंड द आइज एंड नोज, यह सिबकस जो ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में उससे क्या होता है, सिबम का सिक्रेशन होता है। ठीक है, हमने देखा है कि जो सिबिकस ग्लैंड होती है वो क्या करती है, सिबम का सिक्रेशन करती है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में जो है वो विटामिन B6 की कमी हो जाएगी तो जो ये सिबोरिया जो होता है वो क्या करता है, हमारी जो नाइस और जो नोज़ है उनके चारों तरफ जो एरियाज होता है वहाँ पे क्या होता है, इसका सिक्रेशन होता है। यानी कभी कभी हमने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके स्पेशली या तो नोज़ या फिर जो आइज़ जो होती हैं उनके चारों तरफ ना से जैसे पसीना जो नहीं होता वैसा कुछ दिखाई देता है हमको, तो वो क्या है, हमारा एक सिबोरिया जो एक है जो किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन B6 की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है कि चिल्ड्रंस डेवलप नर्व इरिटेबिलिटी एंड कन्वर्जन, जो बच्चे जो होते हैं उनका जो नर्वस है उसमें क्या होती है, जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होती है, इरेबिलिटी, यानी बच्चे जो होते हैं वो थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे बार बार में चिड़चिड़ापन आना, उनके अंदर कुछ ऐसे हमें दिखाई देती हैं, उनको बार बार इसकी क्या होती है, इरिटेबिलिटी यानी इरिटेशन होना, और जैसे कि कन्वल्जन आना, उनको कन्वल्जन भी आते हैं। तो ये किसकी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है। तो ये डेफिशिएंसी हो गई। फिर हम बात करते हैं इसके डेली रिक्वायरमेंट की, कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई अगर हम कोई विटामिन जो है वो ले रहे हैं, विटामिन है या मिनरल है, ठीक है, जो भी है, अगर हम वो लेते हैं तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो जैसे डेली रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं कि जो इन्फेंट होते हैं उनके लिए कितना होना चाहिए, इन्फेंट के लिए होती है इसकी अमाउंट जो है वो कितनी होती है, 0.5 mg पर डे, यानी पर डे उन्हें कितना लेना है, 0.5 mg लेना है। चिल्ड्रंस में अगर हम बात करते हैं तो कितनी होती है इसकी अमाउंट या इसका रेशियो कितना होता है, 1 से 1.5 mg पर डे। अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स में होता है 2 mg पर डे, और जो प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनमें इसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है, इनमें इसकी अमाउंट कितनी होती है, 2.5 mg पर डे होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट, कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया रखा था, जिस विटामिन की कमी होती है उसी विटामिन की उसको डोज दी जाती है। तो यहाँ पे विटामिन कौन सा है, विटामिन B6 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लार्ज डोज ऑफ विटामिन B6 कितनी, 10 mg पर डे फॉर 1 मंथ, उसको क्या दी जाती है, दी जाती है, जिससे क्या होता है, जो पेशेंट जो है या जो विक्टिम जो है वो क्या होता है, जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाता है। तो ये था हमारा विटामिन B6 जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें हमें ज़्यादा वो डिफ़िकल्टी नहीं है, कुछ भी बहुत इजी है, बस हमें इतना ही याद रखना है कि विटामिन B6 क्या होता है, कि यह एक विटामिन है, इसका केमिकल नाम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन इसका केमिकल नेम होता है। अब ये अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो हमें एक लाइन ये याद रखनी है कि इसको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, इट इज़ ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। सेकंड क्या हो गया, इट वाज आइसोलेटेड इन 1938, सबसे पहले 13 में इसका डिस्कवर हुआ था। और जो लास्ट है वो है कि इट अकर्स इन 3 फॉर्म्स, की यह जो है वो 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सल और पैराडॉक्सामीन। फिर फंक्शंस हैं, फंक्शंस इजी फंक्शंस हैं। पहला तो ये है कि एसेंशियल फॉर सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ एमिनो एसिड्स, कि यह क्या करता है, एमिनो एसिड के सिंथेसिस और ब्रेकडाउन के लिए हेल्पफुल होता है। सेकंड वन इज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन, की यह क्या करता है, ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। थर्ड वन था हमारा नीड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम, यह क्या करता है, हीम का सिंथेसिस करने में मदद करता है। और फोर्थ वन क्या था हमारा, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, यानी यह क्या करता है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है या उनका निर्माण करने में मदद करता है। फिर सोर्सेस,
वही सेम राइस है, लीवर है, एग है, मिल्क है, ठीक है, कुछ फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, सोयाबीन वगैरह है एक्सेट्रा। तो ये हमें इसके अंदर ऐड करना है कि हमें डाइट के अंदर शामिल करना है। डेफिशिएंसी है कि जो फंक्शंस होते हैं मैंने बताया था जस्ट अपोजिट उनकी डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि बॉडी में जो ये काम करता है वही काम फिर क्या हो जाते हैं, अगर ये नहीं होगा तो वो काम क्या हो जाते हैं, इसके डिले हो जाते हैं, यानी वो काम पूरे नहीं हो पाते हैं। तो या तो जस्ट फंक्शन को अपोजिट कर दो कि जैसे पहला कौन सा था, एसेंशियल फॉर सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, एमिनो एसिड जो होते हैं उनका ना तो सिंथेसिस होगा ना उनका ब्रेकडाउन होगा। दूसरा अगर तुम देखते हो कि इट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो ट्रिप्टोफैन है वो नियासिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, नियासिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर क्या होता है बॉडी के अंदर जैसे पेलेग्रा भी हो सकता है, ठीक है। फिर थर्ड वन जैसे कौन सा था, नीड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम, की है क्या करता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि जो हीमोग्लोबिन है उसका प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगा तो जो आरबीसीज होती हैं उनका कलर कैसा हो जाता है, फिर पेल कलर हो जाता है। और किसकी कंडीशन हो जाती है वहाँ पे, हाइपोक्रोनिक एनीमिया की कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। और लास्ट वन जो था हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो फिर क्या होगा, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उनका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये भी तुम डेफिशिएंसी में ऐड कर सकते हो कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनका प्रोडक्शन नहीं होता है, जिससे क्या होता है जल्दी से भी जो भी कोई एजेंट है वो क्या होता है हमारी बॉडी पे इजीली अटैक कर सकता है और हमें क्या कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। फिर लास्ट जैसे ये था कि सिबोरिया लाइक स्किन लीजन अराउंड, ये एक सिबिकस ग्लैंड से होता है जिसको हम सिब्बम कहते हैं। ये क्या होता है, आइज और नोज के चारों तरफ होता है। तो क्या होता है, उसका सिक्रेशन होता है जो फ्लूइड होता है, ठीक है। और लास्ट वन था कि चिल्ड्रन नर्वस इरिटेबिलिटी एंड द कन्वर्जेंस, की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है चिल्ड्रंस में इरिटेबिलिटी होती है और कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं। और डेली रिक्वायरमेंट हमें याद रखनी है, भाई डेली रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम में पूछ लेते हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे इन्फेंट जो होता है उसमें डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 0.5 mg होनी चाहिए। फिर वहाँ से चिल्ड्रंस हैं वो थोड़े उनसे बड़े हैं तो उनके अंदर कितनी होगी, 1 से 1.5 कर देना। फिर जैसे एडल्ट है, एडल्ट में कितना हो गया, 2 mg हो गया। और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनके अंदर क्या होती है, इसकी रिक्वायर ज़्यादा होती है तो उसके अंदर कितना हो जाता है, फिर 2.5 mg पर डे हो जाता है। और ट्रीटमेंट जो है इसका वही है कि लार्ज डोज ऑफ विटामिन B6 10 mg पर डे 1 मंथ तक हमें उसको देना है, ताकि उससे क्या होता है कि वो जो पेशेंट जो है वो जल्दी से अपना रिकवर हो जाता है। तो ये था हमारा विटामिन B6 जो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा विटामिन B7 जिसको कहते हैं बायोटीन, जो भी क्या है बहुत एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है ना। ये भी क्या है एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। इसकी ये जो 3 फॉर्म्स थी वो ज़रूर याद कर लेना, कौन कौन सी थी ना, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामिन। हो सकता है एग्जाम में पूछ लेता है कि जो पायरिडॉक्सिन जो होती है उसकी 3 फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, तो तुमको याद होना चाहिए। या तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना, या फिर जैसे वैसे भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये अच्छे से याद कर लेना। ये हो गया हमारा विटामिन। तो हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि विटामिन B7 या विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी डेफिशिएंसी जो है, इसके सोर्सेस हैं और इसके फंक्शंस हैं जो कौन कौन से होते हैं वो हम कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।